ऐसा है कि इंडियन में ये कि जो भी वो कुछ चीज़ बनाते हैं वो खुद तैयार करते हैं और कितने ममालिक में वो भेजते हैं। अब देख लें हमारे पाकिस्तान में नारियल वगैरह और इतनी प्रोडक्ट्स जो भी चीज़ है, इंडिया की चूड़ी है, इतनी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में आ रही हैं। वो अपने मुल्क को चलाने के लिए उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, वो हर लिहाज से कोशिश करते हैं कि हमारा मुल्क ऊपर जाए, हमारी जो अवाम है उनको रिलीफ मिले, फ़ायदा मिले, वो तरक्की करें। लेकिन हमारे मुल्क में जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो भी बाहर जाकर इन्वेस्ट करते हैं कि वहाँ अच्छा मिलता है। सबसे पहले ये है कि जो इंडिया वाले हैं ना, वो IMF से लोन इतना नहीं लेते। उनकी जो हुकूमत है ना वो स्ट्रॉन्ग है, जो उनके हुकूमत के लोग हैं ना उनकी आपस में बनती है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, आज हम बात करने लगे हैं नरेंद्र मोदी साहब जो है UAE गए दौरे पे और वहां पर उन्होंने डिफरेंट एग्रीमेंट्स पे बातचीत की और उसके साथ साथ इंक्लूडेड उनकी जो ट्रेडिंग है इन रुपये में भी बात की है कि वो जो है वहाँ पर भी जो ट्रेडिंग करेंगे वो अपनी रुपये में करेंगे और इनका जो सॉफ्टवेयर है, एक ऐप उन्होंने बनाई है UPI, उसके ज़रिए करेंगे। वो कहीं पर भी हों वो आसानी से अपने मोबाइल के ज़रिए जो है वो जो है पेमेंट कर सकते हैं अपने रुपये में। ये बड़ी ही अमेजिंग और ज़बरदस्त बात है। और उन्होंने साथ साथ जो है दुबई में जो है एक इंस्टीट्यूट जो है वो टेक्नोलॉजी का जो है ओपन करना है, वो भी इंडियन के से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी दुबई में। ये भी बड़ी अमेजिंग बात है। ये दोनों बातें जो है आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आइए आवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की करेंसी वैसे बड़ी डाउन जा रही है, बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ के कोई ऐसे इंस्टीट्यूट जो बड़े मकबूल और जाने माने जाते हों दूसरे ममालिक में, इस बारे में भी बात करेंगे। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। इसकी मेन वजह है कि हमारा मुल्क जो है ना खुद को फील कभी नहीं हो सकता जब तक ये कर्ज़े पे कर्ज़ा लेगा। हमारा मुल्क उसको इम्प्रूव करेगा कि जब अपनी इंडस्ट्री अपनी हर चीज़ खुद बनाएगा और दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद ही जाके कुछ हमारे रुपए की कदर होगी या कुछ करेंसी में इजाफा होगा। सर, आपने बात की कि जिस मुल्क में अपनी प्रोडक्शन होती है या अपना कारोबार करे वो इंपोर्ट होगा, फिर उसकी एक वैल्यू बनती है। अगर हम वैल्यू बनाएंगे तो अगर हम बात करते हैं हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की, तो फिर ये सारी बातें उन पे ओके खुद ब खुद ही हो जाती हैं आपके, अगर हम अगेंस्ट जाएँ, क्योंकि उनकी जो करेंसी अगर हम उनका रुपया देखें वो 18 ममालिक में चल रहा है। और अब वो गए हैं जो हमारे अरब ममालिक हैं, ठीक है, वहाँ गए हैं, UAE गए हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनसे ये बातचीत किया। पहले तो फ्रांस में उन्होंने कहा उनके रुपये से ट्रेड होगी। अब वो हमारे अरब ममालिक में भी वो कह रहे हैं वो इंडियन रुपीज़ में वो ट्रेड कर सकते हैं, कारोबारी लिहाज से वो अपने पैसे से पे करेंगे। तो उनकी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग किस तरह से हो? ऐसा है कि इंडियन में ये कि जो भी वो कुछ चीज़ बनाते हैं वो खुद तैयार करते हैं और कितने ममालिक में वो भेजते हैं। अब देख लें हमारे पाकिस्तान में नारियल वगैरह और इतनी प्रोडक्ट्स जो भी चीज़ है, इंडिया की चूड़ी है, इतनी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में आ रही हैं और कितने 70-80 ममालिक में जाती हैं उनकी। वो खुद प्रोडक्ट तैयार करते हैं और ख़ुद ही दोबारा दूसरे ममालिक में भेजते हैं। इसकी वजह से उनकी करेंसी इंप्रूव हो रही है। पूरी वर्ल्ड में वो कहते हैं कि इंडिया वाले मेहनती लोग हैं और ये ज़्यादा लूट मार के चक्कर में नहीं होते, ये अपना पैसा रुपया चलाने के चक्कर में होते हैं। इसी वजह से उनकी करेंसी की कीमत ज़्यादा है। बिल्कुल, इसी तरह से आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, हम जब बात करते हैं अपने हमसाया मुल्क की तो लोग नेगेटिव वे में ज़्यादा ले सकते हैं। अगर हम उनकी टेक्नोलॉजी को देखें, हम उनको देख के थोड़ा सा नॉलेज नहीं ले सकते वो किस तरह से चलते हैं, हम भी उस तरह से चलें ताकि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करे, हम कुछ बनाएं, डेवलपमेंट में तरक्की करें, कोई इदारे ऐसे बने यहाँ हमारी आवाम सीखे, हमारे स्टूडेंट्स यहीं पर काम करें, बजाय यहाँ काम करने के बजाय वो बाहर चले जाते हैं। बेशक हमारे अक्सर देखें आप सिविल इंजीनियर बनता है गरीब का बच्चा, उसको इधर अच्छी जॉब अच्छी सहूलत नहीं मिलती। वो अक्सर देखा है कि सऊदी अरेबिया में जा रहा है, कभी वो दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, चाइना में जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ सहूलत उन्हें मिलती है, अच्छा फोकस मिलता है, इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल आजकल बिज़नेस का हालात बहुत ख़राब है, यहाँ इतना बिज़नेस नहीं है। यहाँ गैर मुल्की बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पाकिस्तान के गरीब जो मज़दूर हैं उनका खून पी रहे हैं और ये पाकिस्तानी हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। इन्हें चाहिए कि खुद इन्वेस्टमेंट करें, खुद अपना पैसा इधर मुल्क में लगाएं, लेकिन इनके ज़हन में एक फतूर है कि शायद हमारा पैसा गवर्नमेंट ना खा जाए, हमारे पैसे पे टैक्स ना लग जाए। ये टैक्स भी नहीं दे रहे, इसलिए ये कभी भी बेहतर नहीं हो सकते।
बिल्कुल सर, आप ये देखें हमारे मुल्क में कोई ऐसा इदारा नहीं है, जैसे अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर हम बात करें ना तो हमारे ज़हन में फ़ौरन इंडिया आएगा या और ममालिक आएंगे, चाइना आएगा, ठीक है। चाइना के भी काफ़ी ब्रांचेस यहाँ हमारे पाकिस्तान में खुली, ठीक है। आप चाइनीज़ ज़ुबान सीखें, इस तरह से उनकी सारी पता इदारों की पब्लिसिटी हो रही है ना। अब जो इंडिया है वो ये कह रहा है कि मैं दुबई में जो है उनकी टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंस्टीट्यूट खुलेगा इंडिया के नाम से, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट खुलेगा वहाँ टेक्नोलॉजी के दुबई में। आप ये देखें दुबई एक बड़ा वैल्यूएबल जो है मुल्क है और हर एक लिहाज से फैसिलिटेट करता है। वो दुबई में बनाने जा रहे हैं, उनकी अप्रोच दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इंडिया की, वो आगे से आगे जाता जा रहा है। तो उधर किसको क्रेडिट देंगे, कौन उस सब चीज़ों को देखता है वहाँ? बाजी की क्रेडिट उनके वहाँ कुछ ऐसे एजुकेटेड लोग हैं जो अपनी न्यू नस्ल को फोकस दे रहे हैं, अपनी न्यू नस्ल पे मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई गरीब से गरीब है वो इतनी हाई इंग्लिश बोलता है, अक्सर पाकिस्तान से इतने मरीज़ हैं, दिल के हार्ट के पेशेंट हैं कि वो इंडिया में जाके इलाज करवा रहे हैं और मुनासिब कम पैसों में इलाज भी बेहतर हो रहा है। इसी वजह से कि इंडिया को लोग वो कारोबारी लिहाज से इम्प्रूव कर रहे हैं। पाकिस्तानी ये इतना इनकी चीज़ें या इतना बिजनेस नहीं होता है जितना इनकी डिमांड होती है कि हमें करोड़ों रुपए रातों रात मिल जाएं। यही मेन वजह है, हब दौलत की मेन हब्स है। कोई भी ताजिर है, कोई भी आदमी है, वो गरीब का तो सोचता नहीं है, अपने लाखों करोड़ों में रातों रात वो कहता है कि मैं अरबोपति हो जाऊं और टैक्स देने का सवाल ही देते कि उसका मुल्क को फ़ायदा हो। बस कुछ ऐसे ही हालात हैं, ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो बेहतर करने वाली है। जी देखें ना, हर मुल्क तभी तरक्की करता है अगर वो खुद से अपनी चीज़ें बनाए, अपनी चीज़ें डेवलप करे, अपनी कोई क्रिएशन लाए। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं। कुछ भी हो हमने बाहर से ही लाना और ला के उसे भी डबल में सेल करना है। और हमारे मुल्क की तो वैसे ही जो हालात हैं वो इतने डाउन है कि हम तो अपनी चीज़ भी बना के नहीं ख़रीद सकते। मतलब करेंसी काफ़ी डाउन जा रही, तो फिर क्या कहते हैं इसके ऑपोजिट हम लें, फिर जो हमारा मुल्क हमसाया इंडिया है उसको फिर इसके ऑपोजिट लें हम, क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो इतनी आगे चली गई है, उनकी 18 ममालिक में चलने लगी है भाई करेंसी। और आहिस्ता आहिस्ता करके फ्रांस में भी उन्होंने मुआहिदा किया कि हम अपनी ट्रेडिंग जो है आपसे कारोबारी सिलसिला वो अपने रुपीज़ में करेंगे। और अब वो गए हैं जो UAE जो अरब अमारात हैं वहाँ गए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने कहा है डिफरेंट, उन्होंने उनके बात हुई है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर भी जो है अपने रुपीज़ में ट्रेडिंग करेंगे। तो उनकी इकोनॉमी इतनी ऊपर देखें, वो अपने मुल्क को चलाने के लिए उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, वो हर लिहाज से कोशिश करते हैं कि हमारा मुल्क ऊपर जाए, हमारी जो अवाम है उनको रिलीफ मिले, फ़ायदा मिले, वो तरक्की करें। लेकिन हमारे मुल्क में जो है जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो भी बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं कि वहाँ अच्छा मिलता है। अगर उन्हें यहाँ अच्छा मिल रहा हो तो वो क्यों बाहर जाके इन्वेस्ट करें? हर लिहाज से इसी तरह और इन्वेस्टर भी हमने देखा अभी किया है हमने, टोटली इन्वेस्टर जो है वो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं और वो इंडिया का फिर रुख कर रहे हैं। पता है अलग डिफरेंट ममालिक में इन्वेस्ट करेंगे, उनको पता है वहाँ की ग्रोथ अच्छी है, वो हर एक चीज़ में डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको फ़ायदा भी होगा। जी इसी तरह अगर आप स्टडी पर बेस पर बात करें, हमारे जो इंजीनियर्स बनते हैं उनकी भी यही कोशिश होती है कि मैं बाहर जाके जॉब करूँ या जो भी करना है मैं करूँ। अब मैं बैंक करूँ, मेरी मिसाल ले लें तो मेरी भी कोशिश है कि मुझे बाहर के किसी बैंक में जॉब मिल जाए, वहाँ मुझे सैलरी अच्छी मिलेगी। अब बेसिकली सैलरी मुझे क्या मिल रही है 40,000 में तो मेरा घर का बिल भी नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही मतलब काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। आप ही देखें, आपने कहा कि मैं चले बाहर के मुल्क में, मुझे कोई बैंक की, अगर हम बैंक की बात करें बाहर के मुल्क में, वहाँ के CEO भी इंडिया के हैं, आपको पता है। वहाँ पर हर एक जगह पे आप देख लें गूगल के सारे हेड और मिनिस्टर है वो भी इंडिया के। इंडिया में क्यों इतना फोकस है? उनकी आप एजुकेशन सिस्टम को क्रेडिट देंगे कि अच्छा है, वहाँ के इदारे उनको प्रॉपर लेके चलते हैं या उनको सहूलतें देते हैं? क्या चीज़ ऐसी है जो हर एक जगह इंडिया छाया हो? देखें, अगर उनकी हुकूमत की बात की जाए ना तो वो उनकी हुकूमत वैसे जैसी भी है, लेकिन ये है कि वो अपनी जो आवाम के लिए ना वो हर चीज़ को सोच के हर कदम को अच्छे तरीके से बढ़ाते हैं। वो इस तरह नहीं करते कि हमारी तरह के जी हमने अपनी जेबें भरनी है, बाकी जो मरता है मर जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह इसके अपोजिट इंडिया जो है वो अपनी आवाम को साथ लेके चलता है, उनकी राय साथ लेता है। हमारी राय तो कहीं भी शामिल नहीं होती। अगर आप वोटिंग की बात करें तो वोटिंग हम दे तो देते हैं, लेकिन बंदा उनकी मर्ज़ी से आता है। उन्होंने जिसको सिलेक्ट करना वो पहले से सिलेक्ट है, हमारे वोट की कोई अहमियत नहीं है, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जी वो उधर आवाम की भी अहमियत को समझते हैं, उनकी बात को रखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ का कोई ऐसा इदारा या इंस्टीट्यूट ऐसा हो कि कोई हमारी ऐसी स्किल हो जिसको बेस पे ये लोग कहें भाई हम बाहर अपना बनाने जा रहे हैं, ये इदारा पाकिस्तान के नेम से, मतलब वो जाना जाए। मुझे ऐसा लगता है आपको यहाँ कोई इदारा है कोई बाहर इतना बेस रखता हो कि बाहर उसको सिखाया टीचिंग के तौर पर जाए? देखें, अगर पाकिस्तान में काबिलियत की बात की जाए तो काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन ये है कि स्किल को पॉलिश नहीं किया जाता किसी लिहाज से भी। ठीक है। आप अगर स्टडी पे बात करें तो स्टडी में सिर्फ इन्होंने थ्योरी है वो भी रटानी है, पढ़ानी नहीं है।
उस्ताद जो है वो सिर्फ उनका फोकस होता है कि बच्चा जो है ना किताब याद कर ले और पेपर में जाके जिस तरह है उसी तरह लिख के आए। तो क्या कहते हैं फिर हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया को कहें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दुबई में जो है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनने जा रहा है दुबई में। दुबई एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, तो वो भाई अब फिर इंडिया में टेक्नोलॉजी में इंडिया को कहेंगे फिर हम बेस्ट है। तो जी जाहिर सी बात है, फिर जो बेस्ट है हम उसे बेस्ट ही करेंगे। हम फिर डिफेंड करने के लिए हर तरह हम ज़िद्दी तो नहीं बन सकते कि जी हमारा मुल्क की बेस्ट है, जब हम बेस्ट है ही नहीं तो फिर कैसे बेस्ट कह लें। तो जब इंडिया फिर अपनी वो स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने आप को आगे लेके चलता है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, और जो उधर की हुकूमत है उसका मेन किरदार आप कह सकते हैं उसमें। जी जाहिर सी बात है, अगर उसकी हुकूमत को आप देखें सेकंड टाइम मिला, काफ़ी टाइम मिला, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो आवाम हरकत नहीं कर सकती। अगर उनको सपोर्ट मिलेगी किसी लिहाज से तो फिर वो आगे बात करेंगे ना। जब हमारे हुक्मरान ही आगे जाके बात नहीं करेंगे तो हम कैसे जाके वहाँ दायरे क्रिएट करेंगे या पढ़ाएंगे या किसी भी लिहाज से हम आगे जाएंगे, क्योंकि ऊपर से सपोर्ट होगी तो हम वहाँ तक जाएंगे ना। जब ऊपर से सपोर्ट नहीं है तो हम कैसे ऊपर चले जाएं। सबसे पहले ये है कि जो इंडिया वाले हैं ना वो IMF से लोन इतना नहीं लेते। उनकी जो हुकूमत है ना वो स्ट्रॉन्ग है। जो उनकी हुकूमत के लोग हैं ना उनकी आपस में बनती है, ठीक है। हर काम वो मुल्क के मुफाद के लिए करते हैं। जो हम इसके मुतबादल हम पाकिस्तान का नाम लें, जब पाकिस्तान बना था ना उस वक्त जो डॉलर का रेट और पाकिस्तान की करेंसी सेम थी, वो आस्ता आस्ता रेट कम होता गया है। अच्छा सर, आप देखते हैं कि हर एक लिहाज से अगर हम देखते हैं यहाँ का रुपया जो है, अगर करेंसी की बात करें वो बड़ी डाउन है। डाउन किस वजह से गई, यहाँ क्या चीज़ नहीं हो पा रही जो हम तरक्की की तरफ जा सके, क्या चीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले जो हम जो IMF से लोन लेते हैं ना वो हम ना लें। हम हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं फ़र्ज़ किया, और बाहर के मुल्क हमारा जो चाइना जो हमारा दोस्त है ना, हम उससे लेते हैं कर्जा, बी की लेते हैं ना किस्म की, हमें वो नहीं लेने चाहिए। हम हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो मुल्क वाले हैं, हमारे जो मुल्क के नौजवान हैं, उन्हें हमें बाहर के मुल्क में चाइना में भेजें, काम सीखें, काम सीख के उन्हें कहें कि हमने अपना इधर मतलब कि आईफोन की जो उन्होंने इंडिया वालों ने डाली हुई है, इस तरह कंपनी डाली हुई है, अपनी यहाँ पर कोई प्रोडक्शन बनाए। हम बस सिर्फ कर्जा ले रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये कर्जा मिलने से मिठाइयाँ क्यों तकसीम करता है? हम तो नीचे जा रहे हैं ना, और सूद से मेरा हमने वापस करना है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से आप ही देखें, इंडिया जो है इतनी उसकी वैल्यू ₹1 की बन गई है, तो क्या कहते हैं उनकी आपने देखा है अपनी प्रोडक्शन, ऑटो मोबाइल में देख लें, कार की प्रोडक्शन देख लें, आप उनकी IT को देख लें, इंडस्ट्री देख लें, हर चीज़ हर उनकी अपनी है इस वजह से जी। और एक नंबर पे जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, वो जो दिखा रहे होते हैं कमर्शियल मशहूरियाँ दिखा रहे होते हैं, वो ऑनलाइन की दिखा रहे होते हैं, उसमें लाखों रुपये देते हैं। और पाकिस्तान में इधर ही बबलिंग दिखा रहे होती हैं, मोबाइलों के दिखा रहे हो, चाइना से आना है, या डिंगडोंग बबल होगी या दूसरी शैम्पू हो गए, वो दिखा रहे होते हैं। जब वो के दूसरा होता है वो सिर्फ यहाँ की क्यों इतनी क्रिएटिविटी नज़र नहीं आ रही? यहाँ क्यों अपनी कोई प्रोडक्शन नहीं बन रही कि आके हम इंपोर्ट करें, यहाँ हम किसी मुल्क को बाहर बेचेंगे तो यहाँ फ़ायदा होगा, यहाँ क्यों नहीं हो रही इस तरह से? सबसे पहले जो हमारे ऊपर वाले हैं ना वो नहीं ये चाहते। ठीक है, हर कोई यही चाहता है कि हम अच्छे हैं बाकी सारे बुरे हैं, ठीक है। इनकी आपस में लड़ाइयाँ जब खत्म होंगी फिर ही होगा ना। बिल्कुल, आप ये देखें, आप ये नहीं कि अगर इंडिया की अगर बात करें वहाँ पर भी आपस में इख्तलाफात होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब हर एक से बातचीत करते हैं, US से भी, फ्रांस, इटली, चाइना, हर एक से बातचीत करते हैं, अपने कारोबार को वो ग्रो कर रहे हैं। यहाँ तो तो यहाँ पर तो ऐसा होता नहीं है, वहाँ क्यों इस तरह करते हैं? उनकी जो साथ वाले लोग हैं ना, मतलब कि नीचे वाले साथ वाले, वो ये पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। इधर पढ़े लिखे जहल लोग हैं, ठीक है। इन्होंने सिर्फ यही कहना है कि हमने IMF से लोन ले लिया है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, ऑनलाइन की तरफ जाते नहीं है। और दूसरे लोगों से सिर्फ कर्जा लेना है, बाकी जो कंपनियां भी पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ से कंपनियां बाहर जा रही हैं, इन्वेस्टर्स यहाँ से जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स सारे इंडिया पे जा रहे हैं, वहाँ पर पैसे दे रहे हैं, अपने क्यों दे रहे हैं? वहाँ साफ ज़ाहिर है उनकी हुकूमत अमीर है, इसलिए जा रहे हैं ना। वो वहाँ से उनको फ़ायदा होता है, और उनसे साफ होता है कि पैसा कहाँ से लिया, कहाँ दिया है। इधर कोई साफ करने वाला ही नहीं है। साफ करते हैं वो उल्टा ये कह देते हैं उसने खाया, हमने नहीं खाया, हम तो शरीफ हैं, हम तो शरीफ ज़ात हैं। वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। इमरान खान की हुकूमत आई थी ना, वो कह रहे थे हमने तो नहीं खाया, इन्होंने पहले खाया, मतलब एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी। अब वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने IMF से कर्जा लिया था, उससे हमने ये किया था, आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ मैं सोशल मीडिया पे यही है कि ना हमने नून लीग को वोट देने हैं, वो कह रहे हैं हमने काफिली को वोट देने हैं, हमने इसको वोट देना है। ये आपस में लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, आपस में सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आप देखें, यहाँ कोई ऐसी तालीमी लिहाज से अगर हम देखें, टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें, कोई ऐसा इदारा मुझे तो नज़र नहीं आता कि कोई बने, कोई कि यहाँ से इदारा बाहर जाए, कि अभी तो सब कुछ क्राइसिस में चल रहा है। आप ही देखें, अगर हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें, अब दुबई में जो है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनने जा रहा है, दुबई में बनने जा रहा है।
दुबई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया सबसे आगे चला गया फिर जो बनने जा रहा है? हाँ, बहुत आगे चला गया, पाकिस्तान से तो बहुत आगे चला गया। पाकिस्तान हमारे तो ये बताओ यूट्यूब चैनल का दफ्तर कहाँ है पाकिस्तान में? इंस्टाग्राम का दफ्तर चीज़ें होती हैं वो कहाँ हैं? किधर नहीं है? उधर तकरीबन 5-6 जगह पे हैं इंडिया में, कुछ भी नहीं है, किसी को नहीं पता। फेसबुक के बारे में किसी नहीं पता, दफ्तर भी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, कोई आता ही नहीं है इधर। मतलब ऊपर ऊपर काम हो रहा है, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उल्टा ये है कि लोग कहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग है फेसबुक की, ये उसके खिलाफ हैं, ये उसके हर चीज़ के खिलाफ हैं। बस इनकी आपस में लड़ाइयाँ खत्म होंगी, उनके बारे में सोचेंगे, कोई नहीं सोचता। फिर ठीक है, फिर अगर कुछ बेहतरी होना शुरू हो तो किस चीज़ से बेहतरी होना शुरू हो सकती है? यहाँ क्या चाहते हैं, यहाँ क्या हो? हम तो ये चाहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग हो, ठीक है, लोग ऑनलाइन कमाएं और बाहर के मुल्क और से। कौन इसको देखेगा? हुकूमत देखेगी या इदारे देखेंगे? साफ ज़रा हुकूमत दबाव डालेगी, दारों पे दारे बनाएगी, पैसे देगी, दारे बनेंगे ना, इसलिए होगा। दूसरी ये बात ये है कि ऑनलाइन अर्निंग, उसके बाद जो बाहर के मुल्क से लोग पढ़ के आते हैं वो इधर काम करें, उन्हें पैसे दें, मुहैया करें, उनके बारे में सोचें। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मतलब उनको सहूलतें नहीं दी जाती, ना कोई सोचता है। पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा आगे जा सकता है कि पाकिस्तान की जो कोई फर्ज किया, कोई किसी ने कोई मोटरसाइकिल खुद बना लिया, मतलब कि इलेक्ट्रिशियन से टेक्नोलॉजी से खुद बना लिया, वो आगे जाएंगे, वो दिनों ब दिन में गायब हो जाता है बंदा ही। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई आगे बढ़ने के चांसेस ऐसे नहीं, कुछ आता ही नहीं है ठीक है कि मुल्क तरक्की करे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आवाम की तरफ गए और उनसे पूछा कि इस तरह से जो है रुपये की जो उनकी वैल्यू है इंडिया की, वो बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है कि उनकी ट्रेडिंग जो है अब फ्रांस 18 ममालिक से बढ़कर फ्रांस में गई है, आगे अब UAE में भी जो है, अरब अमारात में भी जा रही है। उधर डिफरेंट एग्रीमेंट्स पे बातचीत हो रही है, इंक्लूडेड ट्रेडिंग जो है उनके रुपये में बात हो रही है और ओके हो गई है। और उधर जो है इंडिया जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो बनने जा रहा है दुबई में। तो उन्होंने कहा ये बड़ी अमेजिंग बात है कि वहाँ पर जो है वो अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं, उनकी हुकूमत बड़ी स्टेबल होकर चलती है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ जो है कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी वाले काम नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर जो है हुकूमत को सोचना चाहिए, यहाँ पर उनको फैसिलिटेट प्रोवाइड करे। यहाँ के जो लोग बाहर जा रहे हैं, अगर बाहर से भी सीख के आ रहे हैं तो यहाँ पर उनको फैसिलिटेट करें ताकि यहाँ पर जो है खुद फ़ायदा हो सके और यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन ऐसे करें ताकि इंपोर्ट हो सके और यहाँ की इकॉनमी बेहतर हो सके। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।